नमस्कार दोस्तों, आज हम चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। और जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स पार्ट 2 है, यूजेस ऑफ द। मैंने आर्टिकल्स आप लोगों को कराया था, जिसमें कि आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट कराए थे। आप उस आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को कराया गया था ए और एन का यूज़। ठीक है, आज चलिए है तो द का यूजेस रह गया था। तो कई बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया कि सर द का यूजेस भी करा दीजिए, तो इसीलिए मैं आज आर्टिकल में द का यूज़ कराने वाला हूँ। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको द का यूजेस आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए, तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखा हुआ है। एक तो यहाँ पे यूजेस ऑफ द और नॉट यूजेस ऑफ द, यानी कि दो जो कॉलम मैंने बनाए हैं, एक तो इधर और एक ये। तो इस वाले कॉलम में मैंने वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आर्टिकल द का यूज़ होगा, और इस वाले कॉलम में मैंने वो चीज़ें लिखी हुई है जो आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक बार इस पूरे वीडियो की इस जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा गया है, मैंने जो लिखा है इस का कैसे यूजेस होगा वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आप देखें कि किस चीज़ों में द का प्रयोग होता है और किन चीज़ों में द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या है भाई, द का प्रयोग, यानी कि द का प्रयोग कहाँ होगा। पहले नंबर देखें यहाँ पे, यह क्या है, रिवर। तो यानी कि रिवर में अगर कहीं भी किसी भी रिवर्स का नाम पूछे, जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा, तो यानी कि किसी भी रिवर्स के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। अगर हम ओशन की बात करें, ओशन मतलब होता है समुद्र, तो किसी भी समुद्र के बारे में अगर आपसे बात किया जाए, यानी कि समुद्र का आपसे नाम पूछा जाए, या फिर आप इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखते समय अगर आप समुद्र का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि द समुद्र की बात करें तो द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, इस तरीके हम द का प्रयोग। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पार्ट्स, अगर आप किसी भी बॉडी के पार्ट्स के नाम का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बॉडी पार्ट के जैसे आर्म हो गए, आइज हो गई, माउथ, हैंड, स्टोमक, फीट, फिंगर्स, तो ये सभी के सभी क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स नेम। तो अगर आप पैराग्राफ में या फिर कहीं पे भी अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी का अगर नाम का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ इधर बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आपने द का प्रयोग नहीं किया है तो वो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए आप कहीं पे भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं और द का यूज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ आपको द लगाना अति आवश्यक है। सर कहोगे सर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे हम क्या होता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जिस तरह से म्यूजिक यानी वाद्य यंत्र होता है। वाद्य यंत्र मतलब कि जैसे पियानो, हारमोनियम, गिटार, वायलिन, है ना, ट्रम्पेट, ये सभी के सभी क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जैसे मैं एक सेंटेंस के बारे में बात करता हूँ, जैसे आई प्ले द पियानो। ठीक है, मैं पियानो बजाता हूँ, तो यानी कि पियानो के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है चलिए, अब मैं बात करता हूँ ये सुपरलेटिव की डिग्री। मैं इसका एग्जांपल लिख के अभी बताऊंगा, पहले मैं ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे सुपरलेटिव डिग्री की बात करता हूँ, तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि जब हम किसी दो वस्तु को कंपेयर करते हैं और उन सभी या दो से अधिक या भी पूरे कम्युनिटीज में, यानी कि पूरे दो या दो से अधिक लोगों में जो सुपर होगा उसी को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। मैंने कहा जैसे आप पढ़े होंगे गुड अच्छा हुआ, बेटर थोड़ा और अच्छा, बेस्ट यानी कि तीन, गुड बेटर बेस्ट यानी तीनों में से जो सबसे अच्छा होगा वही क्या होगा, सुपर।
तो सुपरलेटिव डिग्री में भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे दैट इज द बॉय वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास, मतलब कि दैट द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास, क्लास में सबसे ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर मैं सुपरलेटिव, इसमें तो सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं, अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो होगा गुड, बेटर, बेस्ट। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। द बेस्ट, यहां पे बेस्ट के आगे द लगा, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव है, और इसके पहले द लगा। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। पॉइंटिंग पर्सन और टाइटल, अगर आप किसी व्यक्ति को या वस्तु को या कम्युनिटीज को या किसी पद, जो पद होता है उसके टाइटल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पॉइंटिंग पर्सन्स को आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कैसे कि द डायरेक्टर ऑफ इसरो, के शिवान, है ना, द डायरेक्टर ऑफ इसरो। तो द किसके आगे, यानी कि डायरेक्टर मतलब टाइटल हो गया। द चेयरमैन ऑफ इसरो, दैट द बॉयज हु ब्रोक द विंडो, यानी वो बॉय जो मेरी विंडो तोड़ा है। दैट द बॉयज हु ब्रोक माई विंडो, मतलब मैं उसे पॉइंट कर रहा हूं कि दैट द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, समझ रहे हैं। तो वहां पे भी पॉइंटिंग पर्सन्स के आगे द का प्रयोग होता है। ठीक, अब हम यहाँ रिलीजियस या कम्युनिटीज की बात करें। ये है रिलीजियस या फिर कम्युनिटीज। रिलीजियस या कम्युनिटीज क्या होता है, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक समुदाय, कम्युनिटीज मतलब समुदाय, रिलीजियस मतलब धार्मिक। धार्मिक समुदाय के भी नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि भाई धार्मिक कम्युनिटीज है, यानी कि जैसे समुदाय है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस। तो यानी कि देखिए धार्मिक जो रिलीजियस है, कम्युनिटीज है, उसके पहले द का प्रयोग हो रहा है। अगर बुक्स की बात करें तो रिलीजियस बुक्स के आगे द का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं। तो जैसे मैं बात करूं भाई रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस कम्युनिटीज और बुक्स, रिलीजियस कम्युनिटी और बुक्स, यानी रिलीजियस कम्युनिटी और बुक्स के आगे द का प्रयोग होता है। द कुरान, द बाइबल्स, द गीता, ये सारे। नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं भाई नेम ऑफ पार्टीज, नेम ऑफ पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज के पहले द का प्रयोग करते हैं। कैसे, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल यूनाइटेड। तो ये सारे उसके फिजिकल पोजीशन, जैसे टॉप, द बॉटम, द इनसाइड, द आउटसाइड, यानी पोजीशन की बात करें तो द का प्रयोग होता है। ठीक है। ओनली वन इन यूनिवर्स, जो कि सिर्फ एक ही हो, यानी कि यूनिवर्स में, ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक हो, उसके आगे भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ एक ही है, दो अर्थ तो है नहीं भाई, एक ही है ना, तो इसीलिए द का प्रयोग वहां पे भी करते हैं। जैसे सन, सन भी एक ही, कहते द सन, द मून, द अर्थ, है ना, वहां पे इसका यूज करते हैं। इंपायर एंड डायनेसिटी, इंपायर का मतलब होता है जो रूल करता था। जैसे भारत में गुप्ता डायनेस्टी हुए, द मुगल एम्पायर, द गुप्ता, तो इसके आगे भी द का प्रयोग करते हैं। कमिटीज और क्लब, कमेटी जैसे फाउंडेशन होता है, जैसे क्लब है, तो उन सभी के भी आगे द का प्रयोग होता है। जैसे जितने भी कम्युनिटीज होते हैं, क्लब्स होते हैं, तो उनके आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। एरोप्लेन या शिप्स या ट्रेन या नेम, यानी कि एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन, हर यानी एरोप्लेन हो गए, शिप्स हो गए, इन के नामों के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे द तेजस,
है ना, विमान का नाम है तेजस, द फाइटर जेट ये विमान है। शिप्स की बात करें तो द विक्रांत, द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, ये सारे ट्रेन के नाम है। तो ट्रेन के नाम के आगे होगा नेशनलिटी वर्ड, जितने भी नेशनलिटी वर्ड है, जैसे मैं अपनी नेशनलिटी की बात करूं तो मेरी क्या नेशनलिटी, मैं भारतीय हूं, तो इसका मतलब मैं क्या कहता हूं कि मैं इंडियन, आई एम इंडियंस। तो आई एम द इंडियन, है ना, आई एम द इंडियन। तो यानी कि अगर किसी भी राष्ट्र के या किसी भी देश की अगर उसकी राष्ट्रीयता लिखी जाए तो उसे इंग्लिश में उसके आगे द का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द का प्रयोग करना, जैसे द चाइनीज, है ना, द इंडियंस, द इंग्लिश, ठीक है, तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। इफ काउंटेबल नाउन रिपीटेड इन ए पैराग्राफ, यदि एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं और वहां पर अगर आप उसके काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन आप तो समझते हैं ही, ठीक है, अगर काउंटेबल नाउन है और पैराग्राफ में वो रिपीट हो रहा है तो रिपीट जब भी होगा उसके आगे द का प्रयोग होगा, समझ रहे हैं, तो वहां पे द का प्रयोग होगा। जैसे अ स्टूडेंट केम अप टू अ टीचर, है ना, अ स्टूडेंट केम अप टू अ टीचर एंड ही आस्क्ड टू अ क्वेश्चन, एक विद्यार्थी टीचर्स के पास आए और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बट द टीचर्स डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आस्क्ड हिम टू द स्टूडेंट रिपीट इट, समझ रहे हैं। अब देखिए पहले मैंने टीचर में यूज नहीं किया था द, उसके बाद फिर नहीं किया था, इसको मैं अभी तुरंत मैं इसको लिख के बोर्ड में बताऊंगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है कि भाई नेम ऑफ पर्सन, यदि आप किसी पर्सन के नाम अगर लिख रहे हैं तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होगा। नेम ऑफ सिटीज, या किसी शहर के बारे में अगर आप नाम लिख रहे हैं, किसी शहर के बारे में अगर आप नाम लिख रहे हैं तो वहां पे यूज नहीं होगा। कंट्रीज या टाउन या कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री या टाउन या कॉन्टिनेंट के बारे में अगर आप लिखते हैं या उसका नाम लिखते हैं तो वहां पे द का प्रयोग नहीं होगा, सख्त मना है। अगर आप किसी भाषा का यूज कर रहे हैं, यानी कि आप किसी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी द का प्रयोग नहीं होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पे अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, अगर आप वहां पे द का प्रयोग करेंगे तो भी गलती हो जाएगी, यानी कि गलत होगा, ठीक है। नेम ऑफ गेम्स फिजिकल, वो नहीं, मोबाइल फोन पे जो गेम देखते हैं वो नहीं, उस जो कि हम फिजिकल गेम खेलते हैं। फिजिकल गेम कैसे खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो उन सब गेमों के नाम के आगे द का भी प्रयोग नहीं होता है। नेम ऑफ फूड्स, अगर भोजन खा रहे हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में यानी कोई भी खाना में आप द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार फिर दोबारा आप देख लीजिए पूरा बोर्ड में जो मैंने लिखा है, फिर मैं अभी आपको इसको एक एक करके मैं लिख के और बताऊंगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको पता चल गया कि भाई कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले चलिए तो हम एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले जैसे रिवर्स है, ओशियन है, इसके नामों के आगे द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ओशियन की बात करें तो जैसे द इंडियन ओशियन, द
पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो इस तरीके के हम रिवर्स या फिर ओशंस के नाम के आगे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो वहां पे द कैसे प्रयोग हुआ। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज द बेस्ट इन क्लास। ठीक है, क्लास में ये लड़का बेस्ट है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरीके बॉडी पार्ट्स अगर बात करें तो बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसके नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he hit a stick on palm, यानी कि उसने हथेली पर हिट किया, यानी कि मारा। समझे ना, ही हिटेड स्टिक ऑन पाम, यानी हथेली। पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ऐसे यूज करते हैं कि द हैंड, द फुट, द स्टोमक। ठीक है, तो यानी कि बॉडी पार्ट्स के नाम के आगे द का प्रयोग हम करते हैं। समझ आ रहा है? चलिए, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल जैसे द पियानो। ठीक है, द पियानो, द हारमोनियम, द गिटार। इस तरीके के हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी कई जगह हम पॉइंट करते हैं, जैसे कि जब हम किसी को पॉइंटिंग करते हैं, पॉइंटिंग पर्सन या फिर टाइटल्स की बात करें, जैसे दैट द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, दैट द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, यह वही लड़का है जिसने मेरी खिड़की तोड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के लिए भी द का प्रयोग करते हैं और बॉय में यहाँ पे लगा है। जैसे द चेयरमैन, द चेयरमैन, उसके बाद द डायरेक्टर। इस तरीके के हम यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको आसानी के साथ सारी बातें समझ आ जाए। इसके अलावा जैसे कि हो गया नेक्स्ट, लास्ट या फिर फर्स्ट या सेकेंड, इन सभी के आगे भी द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस, कम्युनिटी या फिर रिलीजियस बुक्स की बात करें तो यहाँ पे हम बुक का प्रयोग करते हैं कि जैसे रिलीजियस, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स।
ठीक है। बुक्स की बात करें जैसे रामायण, रिलीजियस बुक है, समझ रहे, द रामायण, द कुरान, द वेदा, ठीक है। तो इस तरीके की रिलीजियस कम्युनिटी बुक्स के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, यहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट या पोजीशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉटम, कोई चीज़ बॉटम में है, नीचे है, तो ये फिजिकल है, पोजीशन की बात बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम द का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे द बॉटम फिजिकल है ना, फिजिकली। कॉन्टैक्ट बात नहीं भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो इसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, इसलिए पोजीशन की बात करते हैं। द बॉटम, द टॉप, इसकी टॉप यहाँ पे बात करते हैं। तो द टॉप एंड द बॉटम, द टॉप, द इनसाइड, यानी इसके अंदर। इस तरीके के फिजिकल पोजीशन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, ठीक है। इस तरीके के हम इसका पॉलिटिकल पार्टी के नाम के आगे भी द का प्रयोग करते हैं। इम्पेयर, एम्पायर या फिर डायनेस्टी, ठीक है। जैसे लिखते हैं द मुगल एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर या द गुप्ता डायनेस्टी, समझ रहे हैं। तो इसके यहाँ पे भी हम इसका एम्पायर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ जैसे एरोप्लेन या फिर शिप्स या फिर ट्रेन, इनके नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। जैसे द तेजस, द विक्रांत शिप्स है, द इंडियन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके भी द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी या फिर क्लब या फाउंडेशन, इनके भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड नेशन, द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा और भी जैसे किसी नाम है तो जैसे द इसरो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, द इंडियन स्पेस रिसर्च
इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ जैसे नेशनैलिटी, नेशनैलिटी वर्ड की बात करते हैं, जैसे मैं भारतीय हूँ या फिर नहीं हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे द इंडियंस, द इंग्लिश यानी अंग्रेज, इंग्लिश सब्जेक्ट के इंग्लिश सब्जेक्ट अगर लिखा होगा तो वो द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। द इंडियंस, द इंग्लिश, उसके बाद अब द इटालियंस, तो यहाँ पे भी नेशनैलिटी के बारे में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ विश्व में सिर्फ एक ही हो, मतलब कि वर्ल्ड में यानी एक ही हो, जैसे which is only one in यूनिवर्स, जो यूनिवर्स में सिर्फ एक ही हो, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारे यूनिवर्स में एक ही है, द मून एक ही है, तो इसीलिए इनके आगे हमने क्या लगाया है, द लगा है, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके के हम आर्टिकल्स यानी द का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। और चलिए हम कुछ और बताता हूँ, जैसे मैंने पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया था, तो वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, क्या लिखा है कि काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन विच इज repeated in a paragraph, यानी कि काउंटेबल नाउन जो कि रिपीटेड हो पैराग्राफ में, वहां पे भी द का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ, पैराग्राफ मैंने लिखा कि अ स्टूडेंट केम up to a teacher and asked him a question. A student came up to a teacher and asked him a question, यानी कि एक विद्यार्थी शिक्षक के पास आए और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। बट द टीचर डिड नॉट understand the questions and he asked to and the questions and he asked to him and asked and the questions and he asked to the student to the student repeat it,
देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, ये क्या है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पहली बार आया तो द यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ, और इसके अलावा जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे द यूज हुआ, यानी कि ये पहली बार टीचर में यूज नहीं हुआ, जब दूसरी बार यहाँ टीचर आया तो यूज हुआ। कहने का मतलब अ स्टूडेंट कम अप टू अ टीचर एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, यानी ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, यानी ये तीनों जगह पहली बार ये आए हैं और इनके साथ द का प्रयोग नहीं हुआ। वही स्टूडेंट यहाँ दोबारा आ गया तो द का प्रयोग हो गया, वही टीचर यहाँ दोबारा आ गया, यानी कि ये यहाँ पे दोबारा आ गया, ये भी दोबारा आ गया और ये भी दोबारा आ गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक पैराग्राफ में रिपीट काउंटेबल नाउन हो जाए तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज आप इस पूरे आपने द का प्रयोग सीख लिया है। पूरी वीडियो को जरूर देखें, अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।